गुड आफ्टरनून। आई होप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो, यस, ओके, गुड आफ्टरनून। महक, महक चश्मे के बिना बैठी है महक। ऑलराइट, सो एवरीवन हैज कम। ओके, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। सो जैसे कि मैंने बताया था तुम लोग को, ठीक है, वी विल बी डूइंग, देखो पहले हमने प्रेसी राइटिंग कर लिया, राइट, वी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, राइट, दैट इज द लास्ट चैप्टर, राइट। फिर हमने सेकंड वाला किया था द लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या था, राइट, इफ आई गो टू रिकैप अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग, ऑलराइट, उसमें एक्चुअली हमें वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड लेबर, हमने चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया था, ओके। फिर मैंने बताया था कि टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड पोम, राइट। फर्स्ट पोम क्या था, माय मदर एट 66, wherein the poetess was talking about the age, the what to say, the pain and the suffering of the humankind. वो अपने मम्मा को भी देख के वो देख रहे कि यार my mom is going to go away in a while and an old age and all. Okay, right. So हमारा आज का जो पोम है, right, it is actually in connection with the second lesson that we did. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने क्या किया था, राइट, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लॉस्ट स्प्रिंग। सेकेंड चैप्टर जो हमने किया था उसमें हमने चाइल्ड लेबर के बारे में किया था। वी लर्न हाउ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल द मजबूरी इन दी वर्ल्ड, बच्चा लोग दे लूज देयर इनोसेंस, बोला बंद होता है, दे लूज देयर इनोसेंस, राइट। उनको वो काम दिए जाते हैं जो उनको नहीं करना होता है, दे एक्चुअली फोर्स्ड इनटू डूइंग थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि उनको एजुकेशन, राइट, एजुकेशन नहीं मिलते। व्हाई? इज बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। पैसे ना होने के वजह से दे कैन नॉट एजुकेट देमसेल्व्स, ठीक है। So that was in the second chapter. In connection with that is the second poem. Our second poem is called as, one second, hold on. Okay. Our second poem is called as An Elementary School in a Slum Area. An elementary school in a slum area. Right. अब मुझे ये बताओ, what is a slum? Slums क्या होते हैं? What exactly are slums? One second, hold on. एक second. Okay. Okay. Can you see the screen? Screen दिखाई दे रहा है? हरी? Screen दिखाई दे रहा है? ये old person दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Can you see the old person over here? He's called as Stephen Spender. हरी? Yes, okay, thank you. वो मत जाओ. All right, ठीक है. So this poet is called as Stephen Spender, right? So let's know what this person has done. Okay. So Stephen Spender, he was an English poet, essayist, and writer, right? See, guys, जो writers होते हैं, जो authors होते हैं, yeah, they don't do one thing, they do multiple things. कोई author जो होता है, he can be an essayist, he can be a columnist, he can be a poet. ठीक है, alright. So Stephen Spender, right, was an English poet. He was from Britain. Okay, जैसे कि तुम लोगों की एजुकेशन देख सकते हो. So he was an essayist. Now, essayist is a person who writes on different topics. Essays नहीं लिखते, right? वो लोग अपना वो क्या बोलते हैं, elaborate में वो लोग different topics पे वो लोग लिखते हैं. And he was a writer, right? Briefly taught in a school in Devon. Devon is in London, right? एक स्कूल में वो पढ़ाते थे. He was, for a very short while, he was a teacher, right? He was also a professor at a University College London, right? Professor Emeritus. Now, what was his focus on? अब जैसे कि we had ये Lost Spring के writer, right? She focused on, right, on the child labor, right? जो डिस्पैरिटीज है, जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का जो इफेक्ट होता है बच्चों पे स्पेशली, राइट, उस पे she actually focused. What is he focusing on? He is focusing on the social injustice and class struggle in work. Okay, right. अब से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जो रोड साइड में जो काम करते हैं, जो रोड को साफ करते हैं, बीएमसी के जो वर्कर्स होते हैं, देखा है उनको कभी? जो अपने ये गार्बेज की जो गाड़ी में आते हैं, बीएमसी वर्कर्स को देखा है? Yes. Okay.
कैन वी पिक देम, राइट? उनको उठा के कैन वी लाइक एक बिजनेसमैन बना सकते हैं उनको? कैन वी मेक, राइट? उनको बिजनेसमैन नहीं बना सकते, राइट? हम ना ही बोल देंगे बिकॉज एक तो वो लोग गरीब है, राइट? उल्टा उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? सो इफ यू गो टू सी द क्लास डिफरेंस, क्लास का मतलब हमारा क्लासरूम नहीं है, राइट? क्लास का मतलब है the differences that we had, the high class, ekdam posh, ekdam elite, people who are having really a lot of money, rich, unko elite bolte hain, high class, right? Millionaire, zillionaire, lakpati, crorepati jo bolte hain, right? That's a high class. Fir aate hain hum middle class people, right? Middle class mein bhi we have a higher middle class, like lower middle class and middle class. ठीक है? middle class कौन होता है? जो सर्विस करते हैं, right? People like us, right? Maybe your parents, we are all called as a higher middle class, right? We are all working class. It is also called as a working class. ठीक है? वो लोग वर्क करते हैं, they actually earn money, घर बैठे बैठे, right? आम नहीं दिन में होते हैं, they have to work for it. उनको हम working class बोलते हैं. Then we have the lower class, एकदम low class people. अब ये low class people कौन है? जो ये मैंने कहा ना, BMC के जो कचरे के गाड़ी में जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आते, गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं. फिर वी कैन सी दोस पीपल लिविंग इन द स्लम्स, इन द झोपड़पट्टी, राइट? these are what we call as low class people. Low class people who do low class work, cleaning up the toilets, cleaning the road, picking up garbages. वो हम क्यों करें, right? these are something that we have created, जो हमने क्रिएट किया है. ये जो क्लास डिस्टिंक्शन है ना, पहले से नहीं था, ये हमने क्रिएट किया है. इट इज ऑल ह्यूमनली मेड. तो इसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज, जो ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए, जो राइट या जो फंडामेंटल जो हक मिलना चाहिए, राइट, दैट दे आर नॉट गेटिंग. द बेस्ट वन आई कैन से इज द राइट टू एजुकेशन. बच्चे लोग को, राइट, आर वी द ओनली वंस हु हैव टू बी एजुकेटेड? उनके बच्चे नहीं है, aren't they also the future of our country? Right or wrong? Right? I guess you guys agree with me. Yes? Agree करते हो? Obviously. But हम लोग क्या सोचते हैं? वो लोग तो गरीब है, गरीबों को कोई हक नहीं होता है पढ़ाई करने का, वो लोग जो जैसे चाहे वैसे रहे. That is what we call as social injustice. वैसे क्यों हो रहा है? Why is that happening here in our society? So that is the main central theme of whatever Stephen Spender has written. Okay. So tension between poetic lyricism, romantic idealism and strong political consciousness. मतलब ये उनके poems के themes हैं. Poetic lyricism का मतलब है the way he has actually used different kinds of tones. Maybe starting में उन्होंने happily start किया, फिर then वो depressed हो जाते हैं, and then last में आके it is all frustration and anger. ठीक है? Stephen Spender is all about. Now we are going to learn about an elementary school classroom in a slum, right? Slum, एक क्या बोलते हैं, झोपड़पट्टी जैसा होगा, मे बी कुछ पेपर या कुछ समथिंग मस्ट ऑन द रूफ, राइट? 4 दीवारें ऐसे रखे होंगे, हो गया क्लासरूम. हम लोग AC classrooms with benches and boards and all the high tech. तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्री का मतलब है लोअर प्राइमरी, बेसिक जो होता है ना, लोअर प्राइमरी. सो टुडे वी आर गोना सी एक स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री क्लासरूम कैसे होता है. ओके, राइट. अब व्हाट इज दिस बेस्ड ऑन? ओके, ठीक है. So it was published in 1964, right? Ye is the best example we can say of all the political corruptions that we are having, right? Ye political ye corruptions kya hota hai, how people actually fill their own pockets, right? This poem is the best example, right? Ye aur kya express karta hai? It also expresses his ideas on the government, economics and education, right? Economics dekhne jaye to it is all meant for the rich people. हम जैसे नॉर्मल पीपल के लिए इकोनॉमिक्स नहीं होते, राइट? इफ एंड व्हेन वी वांट टू टेक अ लोन, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं बैंक के, राइट? इफ अ बिजनेस पर्सन गोस इन, काट करके वो लोन लेके बाहर निकल जाते हैं. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑन द साइड ऑफ द रिच पीपल, राइट? वो डिफरेंशिएशन बताना चाहते हैं वो यहाँ पे. अब ये कब लिखा गया था? इट वाज रिटन ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द US, दैट इज 1964. 1960s के टाइम पे ये लिखा गया था, when the civil rights movement was had taken place.
सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब है राइट अ मूवमेंट फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है. इट ऑल्सो कमेंट्स ऑन द रेसिस्ट इश्यूज, रेसिस्ट आई वुड से कलर इश्यूज, कोई गोरे हैं तो कोई काले हैं, राइट. वो बोलते ना हम काले हैं तो क्या हुआ दिल काले हैं, राइट. पीपल आर ब्लैक, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं डजंट मीन ठीक है उनके दिल नहीं होते, दे डोंट हैव हार्ट्स, राइट. colored people are the ones who are the most help to us. हम लोग कलर्ड ही है, राइट. देखने जाओ तो मेरा स्किन कलर अलग है, श्रेया का स्किन कलर अलग है, राइट. एवरीवन सिटिंग ओवर हियर हैज डिफरेंट स्किन कलर, बट डज दैट मीन वी आर ऑल डिफरेंट? नो, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, राइट. भारत माँ की जय, राइट. आई मीन लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. तो दोस रेसिस्ट इश्यूज के बारे में बात करते हैं, वेयर इन कलर के बेसिस पे people are being exploited, right? And this happened in US. हमारे इंडिया में भी बहुत जगह पर ये होती है. It does not mean कि नहीं होती, वो होती है, right? But बहुत कम पैमाने पे. It happens in a very very less this thing stage. Okay. Though Britain, okay, socialist proclamation against capitalism and social injustice. मतलब कि people also raised their voices against all the capitalism. Guys, just hold on a minute. Excuse me for a minute. Okay. All right. Hope I am visible. Okay. तो ये वो टाइम की बात है जहाँ पे लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, हमें ये चाहिए, we want this, we want our right. ठीक है. तो that is why this has a universal significance. Universal significance का मतलब है people all over the world are going through the same thing. हमारे इंडिया में भी ऐसे है, corruption है, we do have corruptions, right? We do have people lootifying us, exploiting us, using us for unwanted stuff. ठीक है. So we can actually relate ourselves to this poem. Okay. अब the opening stanza. अब हमारे पोम स्टार्टअप कैसे होते हैं, राइट. What does it tell us? It provides a clear but a dreary depiction of the students in a classroom. Dreary का मतलब है very poor, very what to say, sad sight. बच्चे लोग बैठे हुए फटे हुए कपड़े में बैठे, कोई इधर देख रहे, कोई उधर देख, कोई ध्यान देने वाला नहीं है उनपे, राइट. So the first child is a tall girl with a weighed down head. Is physically, emotionally exhausted. Right. So if you talk about the first girl, यानी कि so first जो बच्चा बैठा हुआ है, right, is a tall girl, right? Tall girl with a weighed down head. मतलब कि ऐसे है. She actually cannot, pull up her head. वो pull up नहीं कर पा रही because she is tired. Right? Girl child, females are the ones who are the most exploited. She is really very tired. हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, मतलब ये दान दी है यार, I just want to give up. अब मुझसे ये सब नहीं होगा, राइट. मतलब कि she is totally physically and emotionally tired. Exhausted का मतलब है she is really very tired, right. Life seems to have dredged from her body and sapped from her mind. मतलब वो ऐसे बैठे हुए थे. कैसे zombies कैसे होते हैं, मतलब बेजान बॉडीज की तरह, राइट. वैसे ये लड़की की बॉडी, मतलब there was no life in it. Malnutrition तो था ही because there was no enough food to be eaten, correct. फिर they were all tired, मतलब ये हो क्या है. I mean everyone was tired of their own situation. Her classmates are in no better condition, right. उससे तो better उससे classmates थे. The paper seeming boy with rat's eye is paper thin and weak. ये stanza का मतलब क्या हुआ? The paper seeming boy with rat's eyes, मतलब कि that boy was under malnutrition. बहुत पतला था, बहुत वीक था, फिजिकली रियली वेरी वीक. एंड rat's eye का मतलब है बहुत बड़े बड़े आंखें, huge eyes and weak body, right. So this description shows that the kids were not treated well, one, right. Two, उनको खाना टाइम से खाना भी नहीं मिलता था, उसकी वजह से they were actually going through malnutrition. We all know the scientific term malnutrition. Malnutrition पता है सबको? Malnutrition का मतलब है wherein we don't get enough food, right. अगर मैं से for example किसको भूखा रखूं,
किसको रोकूं, राइट। अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं महक को, राइट, महक को खाना नहीं दूं, राइट, फॉर 10 days टुगेदर, सो व्हाट इज गोना हैपन, महक विल एक्चुअली गो रियली वेरी थिन, इतना थिन कि उसके हड्डियां भी नजर आएंगे, सो दैट इज माल न्यूट्रिशन। ओके, आइज आर डिफेंसिव एंड स्कैर्ड लाइक अ स्कैवेंजर, मतलब कि डरे हुए, वो लोग बहुत डरे हुए हैं, दे आर रियली वेरी 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 फाइटर, राइट। अगर भूख ऐसे आवाज जोर से भी आए ना तो वो लोग डर के मारे कोई कोने में जाके बैठ जाएंगे, उतने डरे हुए हैं। वाई? बिकॉज देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देम। एंड जब देखो तो लोग उनको डराते रहते हैं, पीपल आर एक्चुअली फ्राइटनिंग एंड स्कैरिंग देम, राइट। ओके, तो उनका जो सर्वाइवल है, लाइक जिंदा मान जिंदा रह रहे, आगे बढ़ने की बात अलग है, सक्सेस इज अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। आगे बढ़ने की बात बहुत कम बात है, ठीक है, सर्वाइव हो जाए, बिकॉज ना तो खाना मिल रहा है, ना उनका कोई ध्यान रख रहे, तो इफ दे कैन सर्वाइव थ्रू द डे, गाइस डू यू नो द किड्स ऑफ जो पुअर होते हैं, जो स्लम में रहते हैं, उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, राइट। जो मिलता है they might be getting maybe one roti, maybe half a roti, maybe half a bread or something, कुछ मिलता होगा, राइट। इससे कैन वी सर्वाइव? एक हाफ a रोटी से कैन वी सर्वाइव? सर्वाइव कर सकते हैं? अगर मैं हरी को एक आधा रोटी खिला दो, राइट, आपकी हंगर चली जाएगी? नहीं, आपको और भूख लगेगी, राइट। बच्चे लोग का हाल वही है, एक आधे रोटी पे वो लोग रहते हैं, राइट। दूसरे दिन सर्वाइव होंगे नहीं होंगे, दे हैव नो आइडिया, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट कैसा है, राइट, दूसरा बच्चा कैसा है, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, द स्टंटेड अनलकी एयर, हेयर नहीं है, एयर है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, राइट। उसका मतलब है, ठीक है, ही इज एक्चुअली ए विक्टिम ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब है जो फैमिली में आता है, फैमिली के जीन्स में जो होता है ना, उसको जेनेटिक बोलते हैं, राइट। इफ द फादर इज हैविंग मे बी लिवर प्रॉब्लम, like if the father is having liver problem, then the bacha is bound to have a liver problem, right? वो parent to parent में pass on हो जाता है। and disorder का मतलब है disease, disorder का मतलब है disease, जो बीमारी होते हैं। तो this boy was looking like a bag of bones, twisted bones, मतलब उसके हाथ पैर ढंग से नहीं थे, ऐसे में थे। twisted bone का मतलब है या तो पैर हाथ ऐसे थे या ऐसे, they did not have proper what to say organs। ये कब होता है, राइट, अगर इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन 1 and 2, अगर आपके पेरेंट्स में वो बीमारी है तो वो आप में भी पास ऑन हो जाता है, ठीक है, मतलब डिसफिगर्ड, राइट। दैट मीन्स दिस बच्चा वाज फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल आर मे बी हाथ पैर ऐसे होते हैं, किसी के पैर हड्डी जैसे होते हैं, मतलब इट इज जस्ट अ बोन, इट इज नॉट इवन अ लेग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। ओके, सो वी अंडरस्टूड, ये आइडिया पता चल गया, ये अपीयरेंस बता रहे हैं, राइट। द अपीयरेंस ऑफ द किड्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। दिस मच वी अंडरस्टूड गाइस, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ऑलराइट, मूविंग ऑन। ओके, फिर पोएट आगे वो लड़के को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। डिस्क्राइब्स द बॉय एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, राइट। डिम का मतलब है क्लासरूम में कुछ भी, कोई तरह की लाइट नहीं है, देयर इज नो विंडो। हाँ गाइस, सुन लेना, देयर इज नो विंडो इन दिस क्लासरूम, दीवारें हैं एंड दैट्स इट, अ होल जैसा कुछ होगा, राइट, बट दैट डज नॉट हैव एनी लाइट कमिंग थ्रू इट, ठीक है। तो डिम एकदम पीछे जाके वो बैठा हुआ है, राइट। एंड उसकी आंखें अगर तुम देखोगे, वो तो क्लास में कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने वाला ढंग से हो तो जाके वो ध्यान देंगे, राइट, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज इन हिज ड्रीम्स, राइट, ड्रीम्स ऑफ आई विश आई वाज लिविंग अ बेटर लाइफ, आई विश आई वाज लिविंग अ बेटर लाइफ, वो ड्रीम करता है, वो सिर्फ ड्रीम ही कर सकता है, राइट। अब this vague distinction between these two conflicting interpretations exposes all the students futures। ये जो interpretation यानी कि ये जो difference बताया है, right, वो बता रहे हैं this is what the students are going, बच्चा लोग, students यानी कि the children, this is what they are going to face, this is what they are going to see ahead। कोई expectation नहीं है कि वो लोग आगे बढ़ेंगे, जिंदा रहे तो आगे बढ़े ना, if they are able to survive their own life they will move ahead, ठीक है। बस इतना होप कर सकते हैं, राइट, दे स्टे अलाइव,
दे स्टे अलाइव का मतलब है दे स्टे यू नो इन वन पीस, इन सबसे वो सर्वाइव होके बाहर निकले। एंड दे डू नॉट नो व्हाट द रियलिटी इज। रियलिटी कुछ और ही है, रियलिटी कुछ और ही है। व्हाट इज द रियलिटी? पीपल गिव अ लाइक दे डोंट गिव अ केयर टू व्हाट इज हैपनिंग टू द पुअर चिल्ड्रन। हाँ आते हैं और रे 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 कैसे है यार, कैसे रह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ करना चाहिए। That's it, that's it, that's about it। उन लोगों को नहीं पता। जब लोग बाहर से आते हैं ना उन लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए, तो देते हैं कि हाँ someone has come to help us, but they have no idea। वो लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं, right? So the poet wants कि the children not be aware about this reality। जीते जी वो लोग मर जाएंगे, they will actually die thinking that these people are not going to help us। Okay, alternatively on the other side, the boy's dreaming eyes may harbor an honest desire for true success। वो क्या सपना देख रहे हैं? Right, I wish I was a better person। सक्सेस के लिए, बट उसको जो मिलने नहीं है उसी के सपने वो देख रहे हैं। This boy, unnoted, unnoted, sweet and young, may understand his position in society and see the sadness of his fellow students। Right? Maybe उसको पता चले कि भाई सोसाइटी वाले हमारे से ऐसे सुलूक करते हैं, right? तो he might be able to, you know, understand the pain and the suffering they are actually going through। हमें समझ में ना आना, we might not able to understand, but he might understand himself। With this understanding, he may represent the change, right? He might be the hope। maybe आगे जाके मेहनत करके he might be able to help his own people, right? Instead of being an individual who has lost his mind। मतलब ये जो गरीब लोग होते हैं ना, एक्सट्रीम्स में ही होते हैं, या तो वो लोग शराब पी के बाद में पड़े हुए होते हैं, राइट, या दे लूज देयर माइंड्स, पागल हो जाते हैं। पागल क्यों? पता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। इंसान रियली पागल हो जाते हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, और व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, इंसान यहाँ से खाली हो जाता है। एंड खाली दिमाग शैतान का घर, एंड दैट विल मेक यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ से कोई डाउट है? एनी डाउट गाइस? कोई डाउट है? पता चल रहा है दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट the condition of the children, the condition of the students, right? कौन से condition में they are actually attending a class, right? And what is their, उनकी physical appearance कैसा है, उसका ही पूरा वो description दे रहे हैं। Okay, वो first stanza था। Now coming to the second stanza, right? Okay, the children are from the lowest class। जाहिर सी बात है, right? अगर malnutrition वाले हैं तो they are from the most poorest class, they are the children of the poor। गरीब लोगों की, okay, 1 second, hold on guys, I want to see if Uvesh was able to come in or not। okay, he is there, right? तो ऐसे बच्चे किसके होते हैं? गरीब के ही होते हैं। स्पेंडर डिस्क्राइब से क्लासरूम एंड इट्स कंटेंट। अब ये पैराग्राफ में, राइट, वो क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आलीशान क्लासरूम है, बहुत मस्त है आलीशान क्लासरूम है, देखना, राइट? इट इज फुल ऑफ डोनेशंस of others capitals, the maps, books and Shakespeare's head। donations, right? donations वो चीज होते हैं जो लोग चैरिटी के नाम पे देते हैं, बट अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड कैसे? जो उनको नहीं चाहिए होता है। डोंट वी आल्सो डू दैट। जब हमें कोई डोनेट करना हो तो हम लोग ऐसे चीजें डोनेट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। डू यू एग्री और डिसएग्री? इफ यू एग्री प्लीज गिव मी थम्स अप। वी डू इट, वी डू इट, I also do it unknowingly, knowingly unknowingly we do it। yes, लिखा unwanted stuff, broken stuff, फटा हुआ stuff, ये क्लासरूम उसी से भरे हुए थे, राइट? दूसरों के कैपिटल जो मैप आते हैं ना, फटा हुआ एक टुकड़ा मैप उधर टंगा हुआ है, एक टुकड़ा है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इट, राइट? फटे हुए बुक्स है, बुक्स के नाम पे कुछ दिया हुआ है वहां पे। एंड शेक्सपियर का जो पुतला है ना, उसका एक सिर्फ एक सिर है वहां पे दिखाने के लिए, हाँ क्लासरूम है करके, only the head। They are tools to hold them in place, hope for a better existence and also help them escape, right? ये चीजें वहां पे क्यों रखी हुई है? ताकि बच्चे लोग वहां पे एटलीस्ट आए, बैठे, जो बाहर की
उनकी जो दुख भरी लाइफ है, फ्रॉम ऑल द सैडनेस, उनके लिए एक एस्केप है। हाँ चलो यहाँ पे कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है, समथिंग डिफरेंट, हमारे टूटे हुए घर से तो अच्छा तो ये है। दैट इज व्हाट द स्टूडेंट्स थिंक। सो Spender writes, for these children, these windows not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of words. Right? मतलब कि ये विंडोज या क्लासरूम उनके लिए कुछ नहीं है, ये बुक्स, ये जो शेक्सपियर का सिर है, उनके लिए एक सपना पैदा करते हैं कि वी ऑल्सो कैन बी समथिंग, राइट। उनको भी वो बोलते हैं ना, बाहर जाके बैठते तो उनको भी सपने दिखाते हैं, यस यू ऑल्सो कैन बी समथिंग। दूर 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 एकदम नदी, सारे दुनिया से दूर, कोई कोने में, और नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, कोई गली के कोई नुक्कड़ में ये क्लासरूम पड़ी होगी, ये छोटू सा कुछ बॉक्स टाइप कुछ होगा, उसमें बैठे ये भरचक बच्चे विदाउट एनी विंडो। द डोनेशंस में गिव अ ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बाहर की दुनिया उन्होंने देखा नहीं होगा, उनके पेरेंट्स जाने नहीं देते, तो ये सारे जो चीजें हैं इसको देख के दे एक्चुअली इमेजिन, ओके सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज लुकिंग लाइक, ओके सो इसको बुक बोलते हैं। कभी देखा नहीं हो तो वो देख के खुश हो जाते हैं, ओ वाओ दिस इज अ बुक। ठीक है, दुनिया इतनी अच्छी जगह नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेजेंट वर्ल्ड, इट इज वेरी वेरी अनप्लेजेंट। सच्ची बात है, हम लोग जब घर के छत्र छाया में रहते हैं, वी एक्चुअली लिविंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर होम एंड आवर पेरेंट्स, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। हम जब बाहर निकलेंगे ना, राइट, ऑन द स्ट्रीट्स, इफ वी गो टॉक टू दोस पीपल, तब जाके पता चलेगा। दैट इज व्हेन वी कम टू नो, राइट, दिस इज व्हाट द रियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। हम लोग जो जी रहे हैं, इट इज नॉट द वर्ल्ड, राइट, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब द चिल्ड्रन इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, जो ये स्लम के क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना, राइट, वो अपने सोशल स्टेटस की वजह से वहां फंस गए हैं। अल्लाह यार, हम लोग गरीब है, तो हमने कोई गुनाह किया है कि बीइंग बोर्न इन अ गरीब फैमिली, राइट, हमने कोई गुनाह किया है कि पीपल हमें ऐसे बोलने आते, अरे यार गरीब बच्चा है यार, क्या करे यार, तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमने कुछ किया है, हैव वी डन समथिंग, राइट, कि हमें वहां पे कोई कोने में धकेल दे, वी आर एक्चुअली बीइंग पुश्ड ओवर इनटू द कॉर्नर। इज इट आवर फॉल्ट दैट वी आर बीइंग बोर्न इनटू अ पुअर फैमिली? ठीक है, तो ये सारे सवाल उनके मन में पैदा हो जाते हैं। दे आर एक्चुअली ट्रैप्ड ओवर देयर, निकलना चाहते हैं फिर भी नहीं निकल सकते, दे एक्चुअली कैन नॉट मूव आउट, राइट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, बोलते ना दैट, वो लक्ष्मण रेखा, दैट बाउंड्री में से वो लोग बाहर निकल नहीं सकते। ऑलराइट, ये पता चल गया। डू वी हैव एनी डाउट्स? Uvesh? All right, moving on. Okay, coming on to the third stanza, right? अब ये third stanza में what is the poet trying to tell us? Spender's cynicism is a commentary on the upper class. Cynicism का मतलब है satirism, टॉन्ट मार रहे हैं। अब ये टॉन्ट मारना शुरू कर दे, किस पे टॉन्ट मार रहे हैं? अपर क्लास पर टॉन्ट मार रहे हैं। मैंने कहा ना, दी सो कॉल्ड एलीट, the so-called rich, the so-called millionaires, right? And they're circumventing tactics in the effort to hold a firm grip. मतलब ये एक tactic है, right? कोई गरीब बच्चे को बुला लेते हैं, उसको एडुकेट कर लेते हैं, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, right? मतलब that person is owning that child, is that so, right? वो चीज यहाँ पे टॉन्ट मार रहे हैं। अरे तुम लोग ने क्या डोनेट कर दिया चीजों को, तुम लोग ने क्या थोड़ा पैसे दे दिए, राइट, डू यू थिंक वी आर योर प्रॉपर्टी? ऐसे नहीं होता है, राइट। होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, इनिशिएशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, द ट्रू विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस ऑफ द क्लास स्ट्रगल आर द चिल्ड्रन। अग्री और डिसएग्री? इन सब के बीच में हु इज गेटिंग स्टक? कौन पिस रहा है? बच्चा लोग, द किड्स। उनको पता नहीं चलता, उनको जो बोला जाता है वो लोग करते हैं, बट जो वो लोग कर रहे हैं वो सब गलत है, इट इज ऑल रॉन्ग, वो उनको पता नहीं है। दे एक्चुअली हैव नो आइडिया कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गुनाह